रुपया गिरने दो। फेड हाइकिंग दरों, डॉलर की मजबूती और चालू खाते के घाटे में गिरावट के साथ, आरबीआई को मुद्रा को समायोजित करने की अनुमति देनी चाहिए। ONWEDNESDAY, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मुद्रास्फीति से निपटने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया। ब्याज दरों में लगातार तीसरी बार 75 आधार अंकों की वृद्धि की। बेंचमार्क फेडरल फंड्स रेट अब 3-3.25% है, 2008 के वित्तीय संकट के बाद से सबसे ज्यादा। हालांकि निर्णय बाजार की उम्मीदों के अनुरूप है, नीति का स्वर, उसमें अनुमान स्पष्ट रूप से खराब थे। केंद्रीय बैंक ने अस्पष्टता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, जोरदार ढंग से कहा कि यह मुद्रास्फीति को अपने 2% उद्देश्य में बदलने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। फेड डॉट प्लॉट एक चार्ट जो केंद्रीय बैंक की अल्पकालिक दर के प्रत्येक फेड अधिकारी के प्रक्षेपण को दर्शाता है इंगित करता है कि इस वर्ष के अंत तक बेंचमार्क दर बढ़कर 4.4% हो जाएगी। यह नवंबर में फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की अगली बैठक में कम से कम 75 आधार अंकों की एक और वृद्धि का संकेत देता है। इसके बाद एक और बढ़ोतरी से कम हो जाता है, हालांकि संभवतः दिसंबर में थोड़ा कम परिमाण। 2023 में दरों के 4.6% तक बढ़ने की उम्मीद के साथ, ब्याज दरों की यह संशोधित संभावित प्रक्षेपवक्र भी फेड की उम्मीदों को या तो अगले साल दरों में कमी या कम कर देता है। अमेरिकी मुद्रास्फीति को नीचे लाने के लिए प्रेरित किया जाने वाला दर्द महत्वपूर्ण होने की संभावना है। नीति से जुड़े अनुमानों के अनुसार, इस वर्ष अब आर्थिक वृद्धि 0.2% आंकी गई है, जो पहले के 1.7% के आकलन से काफी कम है। साथ ही, फेड ने बेरोजगारी दर के अपने अनुमान को बढ़ा दिया है। उम्मीद है कि यह इस साल बढ़कर 3.8% और अगले साल 4.4% हो जाएगा। जैसा कि फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कहा, काश ऐसा करने का कोई दर्द रहित तरीका होता। ऐसा नहीं है। यह दर्द दुनिया भर के सभी क्षेत्रों, परिसंपत्ति वर्गों में महसूस किया जाएगा। अमेरिकी डॉलर के 20 साल के नए उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ डॉलर इंडेक्स 111 के आसपास मंडरा रहा है। अन्य मुद्राओं पर दबाव है। यूरो लगभग कई दशक के निचले स्तर पर है, और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं भी मूल्यह्रास के दबाव में हैं। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी तेजी से कमजोर हुआ। गुरुवार को 80 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करते हुए डॉलर के मुकाबले 80.86 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ, जो पिछले सत्र में 79.975 था। अब तक, आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार को कम कर रहा है, मुद्रा बाजारों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन, डॉलर की मजबूती को देखते हुए, एक बिगड़ती चालू खाता गणना घाटा, आरबीआई को अपने हस्तक्षेप को सीमित करना चाहिए, मुद्रा को समायोजित करने की अनुमति देनी चाहिए। आंतरिक लोकतंत्र। राजनीतिक दलों में जीवन भर के लिए नेता की धारणा को खारिज करने में एसी सही है। भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने आंध्र प्रदेश पर शासन करने वाली युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के साथ मुद्दा उठाते हुए, एक पार्टी के लिए स्थायी अध्यक्ष के विचार को खारिज कर दिया है। पार्टी ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को जुलाई 2022 में आजीवन इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसा कदम स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र विरोधी है। पहले भेजे गए ECI के पत्रों पर YSRCP की प्रतिक्रिया, कि यह एक आंतरिक पूछताछ का संचालन करेगा, बेतुका पर सीमाएं। ECI के विचार और आंतरिक लोकतंत्र पर इसके जोर में योग्यता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जीवन भर के लिए नेता नहीं चुना जाना चाहिए।
कोई भी पार्टी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेती है और शासन और कानून बनाना चाहती है, उसे एक संघ के रूप में कार्य करने के तरीके के रूप में पदाधिकारियों के औपचारिक और आवधिक चुनाव को शामिल करना चाहिए। भारतीय राजनीतिक दल असंख्य प्रकार के होते हैं। कुछ, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी या कम्युनिस्ट दल, संरचित, संबंध आधारित संगठन हैं, जो एक वैचारिक लक्ष्य या एक सिद्धांत की दिशा में कार्य करते हैं। अन्य, जैसे कि कांग्रेस, अलग अलग विचारों वाले व्यक्तियों का अधिक शिथिल संरचित संग्रह है, लेकिन एक ऐसे संघ के भीतर कार्य कर रहा है जिसमें मूल आदर्श हैं। कुछ अन्य अभी भी सामाजिक या क्षेत्रीय दरारों आदि को दर्शाते हैं। तेजी से एक संघीय बहुदलीय प्रणाली में भारत की राजनीति के विखंडन ने भी करिश्माई द्विदलीय या उनके परिवारों के वर्चस्व का मार्ग प्रशस्त किया है, मुख्य रूप से समर्थन की प्रकृति के कारण जो इन पार्टियों का आनंद लेते हैं या उनके वित्तपोषण ढांचे के कारण, जो एक एकल मंडली या एक परिवार द्वारा केंद्रीकृत नियंत्रण की आवश्यकता है। यही कारण है कि आज कई राजनीतिक दल अपने नेतृत्व को ठीक करने के लिए आंतरिक चुनाव कराने पर जोर नहीं देते हैं, और यहाँ तक अगर वे चुनाव भी कराते हैं, तो उनके पास पर्याप्त प्रतिस्पर्धा की कमी होती है और आलाकमान के प्रभुत्व की पुष्टि करने के लिए ऐसा किया जाता है। कुछ मामलों में, चुनावी राजनीति एक शून्य राशि का खेल होने के कारण, राजनीतिक दल आंतरिक प्रतियोगिता की अनुमति देने से कतराते हैं, इस डर से कि इससे नेतृत्व पर नामांकन और सर्वसम्मति निर्माण के विरोध में फूट पड़ सकती है। चुनाव आयोग ने समय समय पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पार्टियों के पंजीकरण के लिए जारी दिशा निर्देशों का इस्तेमाल किया है, ताकि पार्टियों को चुनाव कराने के लिए याद दिलाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर 5 साल में उनका नेतृत्व नवीनीकृत, बदला या फिर से निर्वाचित हो। लेकिन आयोग के पास पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र को लागू करने या चुनावों को अनिवार्य करने के लिए कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। इस तरह की वास्तविक शक्ति की कमी के कारण ही पार्टियां ECI के आदेशों को यांत्रिक तरीके से खारिज कर देती हैं। हालांकि, वंशवाद और आंतरिक लोकतंत्र की कमी सार्वजनिक बहस का विषय बनने के साथ, शायद जनता का दबाव अंततः पार्टियों पर सही काम करने के लिए होगा।